या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों। माँ भगवती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि के दिव्य 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और इस पावन अवसर पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। यह पाठ न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है बल्कि जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने में भी सहायक होता है। सही विधि से किया गया दुर्गा सप्तशती पाठ भक्तों को माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त कराने में सहायक होता है। लेकिन अक्सर यह प्रश्न उठता है कि सप्तशती का पाठ किस प्रकार किया जाए, संस्कृत में पढ़ा जाए या फिर हिंदी में, और इसे कितने दिनों में संपूर्ण किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ की संपूर्ण विधि विस्तार से समझाऊंगी ताकि आप इसे सही ढंग से पढ़ सकें या सुन सकें और दुर्गा सप्तशती पाठ का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। श्री दुर्गा सप्तशती मुख्य रूप से संस्कृत में ही उपलब्ध होती है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी मिलता है। अगर आप संस्कृत में शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पाठ करना अति श्रेष्ठ होगा, और अगर संस्कृत पढ़ने में आपको कठिनाई होती है तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भाव से किया गया पाठ हमेशा शुभ फलदायी होता है, फिर चाहे हिंदी में हो या संस्कृत में। और यदि आप हिंदी में भी ना पढ़ पाएँ तो आप मन में श्रद्धा रखकर मोबाइल आदि के माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को सुन भी सकते हैं, जो कि इन दिनों में हमारे चैनल पर भी सुनाए जाएंगे। सप्तशती पाठ करने के सही तरीके क्या हैं, यह भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, एक ही दिन में संपूर्ण पाठ भी किया जाता है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन हर दिन संपूर्ण सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, और अगर आप पाठ कर लेंगे तो लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय आपको लग सकता है। और अगर आपके पास प्रत्येक दिन सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने का समय नहीं है तो आप 7 दिनों में भी यह अध्याय पूरे कर सकते हैं। और 7 दिनों में अध्याय पढ़ने के लिए इन पाठों को विभाजित किया गया है। तो पाठ की विधि क्या है, इस बारे में जानने से पहले आपको बताते हैं कि आपको कौन से दिन कौन सा पाठ पढ़ना है। तो पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आपको पढ़ना है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, छठा, 7वां और 8वें दिन 8वां अध्याय 5वें दिन पढ़ना है। 9वां और 10वां छठे दिन, 11वां अध्याय और जो है आपको 7वें दिन, 12वां अध्याय और 13वां अध्याय आपको जो है 8वें दिन पढ़ना होगा। इसके बाद अष्टमी और नवमी के दिन सिद्ध कुंज का स्तोत्र या तीनों रहस्यों का पाठ करना उत्तम माना जाता है। अगर किसी कारण से आपका कोई अध्याय रह जाए या इन 7 दिनों में आपका अध्याय पूरा ना हो पाए तो फिर अष्टमी और नवमी को भी आप पूर्ण पाठ कर सकते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को उचित स्थान पर स्थापित करें। पूजा स्थल पर एक साफ स्थान पर आसन बिछाएं और उस पर सप्तशती के पुस्तक रखें। अगर आपके पास बुक स्टैंड है तो आप उसमें भी बुक रखकर पढ़ सकते हैं। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि पुस्तक का पहले पूजन करें। धूप दीप और पुष्प अर्पित करके माता भगवती को प्रणाम करके फिर आचमन और संकल्प लेना चाहिए। पाठ करने से पहले आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप कितने दिनों में इन अध्यायों को पूर्ण कर सकेंगे, और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी आप माता के चरणों में ज़रूर अर्पित करें। श्री दुर्गा सप्तशती के श्लोक शापित हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने से पहले इन मंत्रों का पाठ आवश्यक होता है। 7 बार शापोद्धार मंत्र, 7 बार उत्कीलन मंत्र और 7 बार मृत संजीवन मंत्र, इन सभी मंत्रों को पढ़ा जाता है। इसे हम वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। फिर इसके बाद श्री दुर्गा कवच, अर्गला स्त्रोत और कीलक स्त्रोत का पाठ करने के बाद आपको तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए और 108 बार निर्वाण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः का जाप करना चाहिए। जब पाठ समाप्त हो जाए, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ संपूर्ण हो जाए, तब आपको फिर से शापोद्धार, उत्कीलन और मृत संजीवन मंत्र का 7 बार पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर सिद्ध कुंज का स्तोत्र या तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करके आपको माता से किसी भी त्रुटि के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। अंतिम दिन विशेष पाठ किए जाते हैं।
सप्तमी तिथि को 13 अध्याय समाप्त करने के बाद या जिस दिन भी आपके 13 अध्याय पूर्ण हो जाएं, उसके बाद यदि आप कर सकें तो संपूर्ण सप्तशती का पाठ एक ही दिन में करना उत्तम माना जाता है। और इन दिनों आप तीनों मूर्ति रहस्य, वक्रतुंड रहस्य, देवी कवच आदि का पाठ भी कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में करने से विशेष पुण्य मिलता है, लेकिन आप हर महीने की अष्टमी तिथि को भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नियम पूर्वक श्रद्धा और निष्ठा से किया गया पाठ जीवन में सुख शांति लाता है और समृद्धि भी लाता है। अगर आप इस विधि का पालन करेंगे तो माता रानी निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। शापोद्धार मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। उत्कीलन मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। और मृत संजीवनी मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मृत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। इन मंत्रों का जाप बताई गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। और अगर महिलाओं या कन्याओं को श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के दिनों में पीरियड्स हो जाए तो इस अवस्था में पाठ बीच में अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। आप इन दिनों में अपने क्रम को जारी रखते हुए मोबाइल के माध्यम से यह पाठ सुन सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और इस बार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ इसी नियम से करिएगा। माता रानी यदि प्रसन्न होंगी आपकी पूजा से तो वो आपको अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और आपको पूरे के पूरे शुभ संकेत देते हुए वो यहाँ से जाएंगे। आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।